ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तिथि के विषय में अनेक ज्ञात व बातें तथा विदा तिथि का निषेध। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, एकादशी तथा भगवान विष्णु की महिमा से संबंध रखने वाले सुपुत्र के उस वचन को जो समाप्त जो समस्त पाप राशियों का निवारण करने वाला था, सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पुण्य निर्मल हृदय वाले पौराणिक सतपुत्र से पूछा, महाराज, आप व्यास जी की कृपा से 18 पुराण और महाभारत को भी जानते हैं। पुराणों और स्मृतियों में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आप न जानते हो। हम लोगों के हृदय में एक संशय उत्पन्न हो गया। आप ही विस्तार से समझाकर यथार्थ रूप से उसका निवारण कर सकते हैं। तिथि के मूल भाग प्रारंभ में उपवास करना चाहिए या अंत में देह क्रम हो या पितर क्रम, उसमें तिथि के किस भाग में उपवास करना उचित है यह बताने की कृपा करें। चौथी ने कहा, मर्षि और देवताओं की प्रसन्नता के लिए तो तिथि के अंत भाग में ही उपवास करना उचित है। वही उनकी प्रीति बढ़ाने वाला है। पितरों को तिथि का मूल भाग ही प्रिय है। ऐसा काल यज्ञ पुरुषों का कथन है। अतः 10 गुने फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को तिथि के अंत भाग में ही नहीं उपवास करना चाहिए। धर्मकामी पुरुषों को पितरों की तृप्ति के लिए तिथि के मूल भाग कोई उत्तम मानना चाहिए। विपरीत धर्म, अर्थ तथा काम की इच्छा वाले मनुष्यों को चाहिए कि द्वितीय, अष्टमी, षष्ठी और एकादशी तिथियां यदि पूर्व विदा हो अर्थात तो पहले वाली तिथि से संयुक्त हो तो उस दिन व्रत न करे। द्विजों, सप्तमी, अमावस्या, पूर्णिमा तथा पिता का वार्षिक 7 दिन, इन दिनों में पूर्व विदा तिथि ग्रहण करनी चाहिए। सूर्योदय के समय यदि थोड़ी भी पूर्व तिथि हो तो उसे वर्तमान तिथि को पूर्व विदा माने। यदि उदय के पूर्व से ही वर्तमान तिथि आ गई हो तो उसे प्रभुता समझे। प्रारंभ तथा मनुष्य के मरण में तत्कालवर्तिनी तिथि ग्रहण करने योग्य मानी गई है। पितर कार्य में वही तिथि ग्रह है जो सूर्य काल में मौजूद है। विप्रो तिथि का परिणाम सूर्य और चंद्रमा की गति पर निर्भर है। चंद्रमा और सूर्य की गति का ज्ञान होने से काल बैठा विद्वान तिथि के कालमान समझते हैं। इसके बाद हब में स्नान, पूजा आदि की विधि का क्रम बताऊंगा। यदि दिन शुभ न मिले तो रात में पूजा की जाती है। दिन का सारा कार्य प्रदोष रात्रि के आरंभ काल में पूर्ण करना चाहिए। यह विधि व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए बताई गई है। विप्र, यदि अरुणोदय काल में थोड़ी भी द्वादशी हो तो उसमें स्नान, पूजन, होम और दान आदि सारे कार्य करने चाहिए। द्वादशी व्रत करने पर सूर्य त्रयोदशी में पारण हो तो पृथ्वी दान का फल मिलता है अथवा वह मनुष्य स्वयोग्यों के अनुष्ठान से भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लेता है। विप्रगण, यदि आगे द्वादशी युक्त दिन न दिखाई दे तो अर्थात द्वादशी युक्त त्रयोदशी न हो तो प्रातःकाल ही स्नान करना चाहिए और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए। इस द्वादशी यदि मनुष्य उल्लंघन करे तो वह बहुत बड़ी हानि करने वाली होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्याध्ययन करके समावर्तन संस्कार द्वारा मनुष्य स्नातक न बने तो वह सरस्वती उस विद्वान धर्म का अपहरण करती है। सय में वृद्धि में अथवा सूर्योदय काल में भी पवित्र द्वादशी तिथि प्राप्त हो तो उसमें उपवास करना चाहिए, किंतु पूर्व तिथि से विद होने पर उसका अवश्य त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों ने पूछा, सूर्य जब पहले दिन की एकादशी द्वादशी का संयोग न प्राप्त होता हो तो मनुष्य को किस प्रकार उपवास करना चाहिए यह बतलाइए। उपवास का दिन जब पूर्व तिथि से विद हो और दूसरे दिन जब थोड़ी भी एकादशी न हो तो उसमें किस प्रकार उपवास करने का विधान है इसे भी स्पष्ट कीजिए। सौती ने कहा, ब्राह्मणों, यदि पहले दिन की एकादशी में आधे सूर्योदय तक भी द्वादशी का सहयोग न मिलता हो तो उस दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। अनेक शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध वचन देखे जाते हैं और ब्राह्मण लोग भी विवाद में ही पड़े रहते हैं। ऐसी दशा में कोई निर्णय होता न देख पवित्र द्वादशी तिथि में ही उपवास करे और त्रयोदशी में पारण कर ले। जब एकादशी दशमी से
से वीर हो और द्वादशी में श्रवण का योग मिलता हो तो दोनों पक्षों में पवित्र द्वादशी तिथि को ही उपवास करना चाहिए। ऋषि बोले, सूतपुत्र, अब आप युगादि तिथियों तथा सूर्य कांति आदि में किए जाने वाले पुण्य कर्मों की विधि का यथार्थ वर्णन कीजिए, क्योंकि आपसे कोई बात छिपी नहीं है। सौटी ने कहा, अहिन का पुण्य काल, जिस दिन अहिन का आरंभ हो उस पूरे दिन तक मानना चाहिए कि संक्रांति का पुण्य काल 16 घटी तक होता है। विश्व काल को अक्षय पुण्य जनक बताया गया है। दिव्यश्रेष्ठ गण दोनों पक्षों की दसवें विद्या एकादशी का अवश्य त्याग करना चाहिए। जैसे पुष्यली स्त्री से संबंध रखने वाला ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन कर लेने पर उस श्राद्ध को और श्राद्ध करता पुण्य व्रत पुण्य को भी नष्ट कर देता। उसी प्रकार पूर्व वृद्धा तिथि में किए हुए दान, जप, होम, स्नान तथा भगवत पूजन आदि क्रम सूर्योदय काल में अंधकार की बातें नष्ट हो जाते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री